दोस्तों, सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हर घर झंडा फहरेगा भारत में। और उसके साथ ही आज बात करते हैं सीमा हैदर की गुंडागर्दी की, जो कि हमारे देश में आकर घुस गई है और इनलीगल, और यहाँ पर उसने इतने गुंडों की टीम खड़ी कर दी। इन लोगों ने अब गुलाम हैदर के जो केस लड़े हैं वकील मोबिन मलिक सर, उनको खुलेआम धमकियाँ देनी शुरू कर दी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक अवध नारायण नाम का एक व्यक्ति सामने आ रहा है। उसने बयान दिए हैं, उसने बयान ही नहीं, उसने चैलेंज किया है कि मोबिन मलिक धमकियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें कर रहे हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। साथ ही उसने चैलेंज किया है, जिस दिन सीमा हैदर के बच्चे भारत से चले गए उस दिन मैं बार काउंसलिंग में अपना लाइसेंस जमा कर दूंगा। ओपन चैलेंज दिया उसने कि कोई भी दुनिया का शख्स सीमा हैदर या उसके बच्चों को भारत से बाहर नहीं निकाल सकता। और बड़ी ताजुब की बात है भाई, सीमा हैदर को अभी 15 महीने भी नहीं हुए भारत में, और इसने यहाँ पे इतने बड़े गुंडे पाल लिए कि भारत के ही लोग एक दूसरे को काटने को मारने को उतारू हो गया। और इसने ओपन चैलेंज किया है मोबिन मलिक को, जिस दिन मुझे परमिशन मिल गई तो मैं मोबिन मलिक की धज्जियाँ उड़ा दूंगा। तमाम कई गाली गलौज इस बंदे ने बोले हैं। और इसने बोला है कि मोबिन मलिक सोशल मीडिया पे गालियाँ देता है, यूट्यूब चलाता है। तो भाई तुम्हें देख के मुझे आज बहुत शर्म आया कि वो तो भारत के। और इसने बोला है कि मोबिन मलिक ने कैसे चैलेंज किया एपी सिंह को, जो भारतीय तिरंगे का अपमान किया था मोबिन मलिक ने, उसके लिए एपी सिंह ने, उसके लिए मोबिन मलिक सर ने 24 घंटे का टाइम दिया था कि 24 घंटे के अंदर अगर ऑन सोशल मीडिया माफ़ी नहीं मांगी तो इसके ऊपर FIR होगा। तो आप सोचिए, ये बंदा माफ़ी तो बहुत दूर की बात है, ये बंदी ने अपने गुंडों की टीम खड़ी कर दी कि मोबिन मलिक को धमकियां दी जाए और मोबिन मलिक को ये बोला जाए। आखिर कौन है ये लोग, क्यों सीमा हैदर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं? ये भारतीय अपने आप को कहते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को वकील कहते हैं। क्या वकील हो तो क्या कानून से बढ़कर हो तुम? और इनने बोला है कि अगर सीमा हैदर के बच्चे यहाँ से चले गए तो पूरा जो लीगल टीम है वो यहाँ पे अपना काम छोड़ देगा, अपना लाइसेंस जमा कर देगा, अपनी जो वकालत है छोड़ देगा। अब देखना यह है कि इस पर मोबिन मलिक सर का क्या जवाब रहता है। ये बंदे का कहना है कि ये सोशल मीडिया पर ही भोंकते, यूट्यूब पर भोंकते, इनकी कोई औकात नहीं है। मतलब इसने मोबिन मलिक सर पर पर्सनल अटैक करते हुए सीमा हैदर की पूरी जिम्मेदारी ले ली कि उसे भारत से उसके बच्चों को उसको कोई निकालने वाला पैदा नहीं हुआ है। मोबिन मलिक सर के लिए कितनी मुश्किलें हैं आप लोग समझ सकते हो। जो लोग कहते हो कि मोबिन मलिक सर क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग कभी गुलाम हैदर का सपोर्ट करते थे अब वो पूरी तरीके से सीमा हैदर के सपोर्ट में चले गए। सीमा हैदर ने कई लोगों को खरीद लिया। कल कई चैनलों पर यह भी आ रहा था कि कई UPI अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। वो चीज़ें मुझे नहीं पता, मैं केवल सुनी हुई बात कह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लगाया है उससे साफ दिख भी रहा है कि अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है नेत्रपाल के द्वारा। अब कहाँ फंडिंग हो रही है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, तो मैं बात भी नहीं करूँगी। यहाँ पे बात जो अवध नारायण नाम का व्यक्ति है, अपने आप को ग्रेटर नोएडा का वकील बता रहा है और कह रहा है कि भैया अगर सीमा हैदर के बच्चे यहाँ से चले गए तो मैं अपना लाइसेंस जमा कर दूंगा, वकालत छोड़ दूंगा, हमारी जितनी भी लीगल टीम है वो वकालत छोड़ देगी। और मोबिन मलिक से इसका कहना है कि वकालत पे करे काम, सोशल मीडिया पे क्यों भोंकता है। मोबिन मलिक सर ने कभी गालियाँ दी है तो मुझे एक वीडियो दिखा दो। हमेशा मोबिन मलिक सर ने सोशल मीडिया पे आके समाज में शांति बनाने की बात कही, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही, और इसको इतनी तकलीफ हो गई कि मोबिन मलिक ने इस तरीके की बातें क्यों की। हमेशा भड़काओ हिंदू मुस्लिम और तमाम चीज़ें ये सोशल मीडिया पे करते ही रहे हैं। इस बंदे के बयानों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो सीमा हैदर ने कितने गुंडे हमारे भारत में पैदा कर दिए, कितने गुंडों को ये पाल चुकी है, कितने गुंडों को ये खुद संरक्षण दे रही है, जबकि ये खुद अवैध इनलीगल घुसपैठी है। तो ये अपने आप को वकील बताते हैं और इन्होंने दावा भी किया है, चैलेंज किया है कि अगर ये बच्चे पाकिस्तान चले गए तो मैं इनको वो कर दूंगा, अपना लाइसेंस जमा कर दूंगा। देखते हैं मोबिन मलिक सर का क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल हमें पता है मोबिन मलिक सर ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत आने वाला है और बहुत जल्दी गुलाम हैदर को बच्चे मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही इन लोगों की इतनी बौखलाहट हो चुकी है सीमा हैदर की कि अब ये तड़प उठी है, पागल हो गई कि मोबिन मलिक ने जो कार्रवाई की है उसको सोशल मीडिया पे आके क्यों नहीं बता रहे। मोबिन मलिक सर का मुंह खुलवाने के लिए अब ये तमाम चीज़ें कर रहे हो। मोबिन मलिक सर ने बोला था ना
कि ये इस हद तक जाएंगे कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब वो हद आ चुकी है क्योंकि इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। भारत में वकीलों को ये गुंडा बनाकर बैठा चुकी है। जितने वकील हैं इसके पक्ष में वो अब पागलों की तरह तड़प रहे हैं क्योंकि कानूनी कार्रवाई लड़ने की हिम्मत नहीं है। सच वो जानते हैं कि यह अवैध घुसकर भारत में आई है और इसने इनलीगल काम किया है। और इस बंदे का दावा है कि अगर सीमा हैदर की बेल कैंसिल कर दी तो मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा, सारी लीगल टीम छोड़ देगी। मतलब ये कहता है कि मोबिन मलिक सर के पास इतना पावर नहीं है वो सीमा हैदर की बेल कैंसिल करा सके। जब जांच टीम नहीं इसकी बेल कैंसिल करा सकी तो मोबिन मलिक कौन होता। मतलब इसके शब्द सुनिए, तू तड़ाका मैं बोला तू वकील अपने आप को कहता है। इसके शब्दों में देखिए कितनी खतरनाक गुंडागर्दी छुपी है, कितने मतलब इसकी मानसिकता गिरी हुई है इस इंसान की। इसका आरोप है कि मोबिन मलिक लड़ाई झगड़े करवा रहा है। तो भाई वो गुलाम हैदर एक बाप का केस लड़ा है हमारे देश में, इनलीगल घुसकर एक औरत आई है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो तुम्हें आग क्यों लगी है? आखिर सीमा ने इतनी कौन सी पावर दे दी आप लोगों को, इतना कौन सा कितने में आप लोगों को खरीद लिया कि आप अपने देश के लिए लड़ रहे एक वकील के पीछे पड़ चुके हैं हाथ धो के। तो दोस्तों जो लोग आप लोग कहते हो कि मोबिन मलिक कुछ नहीं कर रहे, तो इस तरीके की रुकावट है मोबिन मलिक सर के पीछे पड़ी हुई है, जो मोबिन मलिक सर का जीना हराम इन लोगों ने कर दिया एक अवैध इनलीगल घुसपैठी के लिए। इनको लगता है कि उसको जाना नहीं चाहिए। कल के दिन अगर हमारे देश में कुछ ऐसा हो जाता है उसके जिम्मेदार क्या ये लोग रहेंगे? इन लोगों का क्या मकसद है सीमा हैदर को भारत में रोकने का अभी तक समझ में नहीं आया। इसका दावा है कि आखिरकार भारत सरकार मजबूर हो गई सीमा हैदर के बच्चों को एडमिशन देने के लिए। ये दावा कर रहा है सोशल मीडिया पे कि सीमा हैदर के बच्चों को भारत सरकार ने एडमिशन दे दिया। अब देखते हैं कौन सा स्कूल है, कौन सी सरकार है जिन्होंने सीमा हैदर को एडमिशन दे दिया। हमें अपनी सरकार अपने कानून पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगी जो इनलीगल हो, क्योंकि सीमा हैदर घुसपैठ करके आई और घुसपैठियों को कभी एडमिशन तो बहुत दूर की बात है, शरण भी बहुत दूर की बात है, नागरिकता भी बहुत दूर की बात है, सोचा भी नहीं जा सकता है। इस बंदे ने चैलेंज किया है 30 तारीख तक मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पर आके AP सिंह से माफ़ी मांगे, वरना मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा। देखते हैं कितनी ये धज्जियाँ उड़ाता है। ये मोबिन सर को कहता है कानूनन काम करे, कोर्ट में जाके करे। बंदा सोशल मीडिया पे धमकी दे रहा है कि अगर ये चीज़ें हुई तो मैं सीमा सचिन ट्रेन पर आकर धज्जियाँ उड़ा दूंगा। मतलब ये अवैध इनलीगल घुसपैठी के चैनल पे जाएगा और ये बदतमीजी करेगा। और इसकी आज की बदतमीजी का जवाब क्या होता है मोबिन मलिक सर जल्दी देंगे। फिलहाल हमें बड़ा शर्म आता है भारत में आकर, ये औरत इतनी हावी हो चुकी है, ये फंडिंग कर रही है, पैसा एक दूसरे के उसमें जमा कर रही है, ऑन सोशल मीडिया धमकी दे रही है, हमारे भारतीय तिरंगे का अपमान कर रही है और हर वो चीज़ कर रही है जो हमारे देश के और हमारे समाज के खिलाफ है। ऐसे लोगों को क्या लगता है कि कुछ चंद गुंडे पालने से क्या भारत के संविधान को बदल देंगे? वकील साहब मैं आपको जानती नहीं हूँ लेकिन बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि ऑन कैमरा आप लोग नहीं आते हो, मुंह छुपा के आते हो। हिम्मत है तो सामने आओ, फेस करो। और अब ये वकील है भी या नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, ना इसका नाम सुना है। फिलहाल मोबिन मलिक सर पर हमें पूरा भरोसा है। जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई उन्होंने मजबूत की है उस पर 100% उन्हें सफलता मिलेगी। और साथ ही हमारे भारत देश के जितने लोगों का दिल दुखी इस अवैध घुसपैठी ने किया उन सबको राहत मिलेगी और सबको भरोसा है कि भैया मोबिन मलिक सर जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मोबिन मलिक सर यहाँ पे कोई चीज़ रख नहीं रहे हैं तो उससे बेचारे बौखला गए, इनकी आग लग चुकी है कि भैया मोबिन मलिक के मुंह से कैसे निकलवाया जाए, इसने क्या कार्रवाई की है, ताकि हम रोक सकें, उस पर पिटीशन दायर कर सके, उस पर एप्लीकेशन दे, रोक लगाए, उस पर समय मांगे, उसको आगे बढ़ाएं। तो ये मोबिन मलिक है इंटरनेशनल मामलों का मुकदमा लड़ते भाई। इसको अपने AP सिंह जैसा मत समझना जो हाईलाइट मामलों में कूद जाए और 10 साल खींच दें। ये मोबिन मलिक है, इन्होंने गुलाम हैदर को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई है, अंसार बर्नी को भी नहीं बताई है, ये तुम्हें भी नहीं बताएंगे। अगर इनके मुंह से उगलवाना चाहते हो ना गाली गलौज बदतमीजी करके, पढ़े लिखे शिक्षित वकील हैं और हम लोग खड़े हैं, समाज के बंदे खड़े हैं इनके साथ। जहाँ पे समाज खड़ा हो जाता ना, जहाँ पे पब्लिक खड़ी हो जाती है, वकीलों की भी धज्जियाँ उड़ जाती है। जो आप अपने वकालत का बेइज्जती करवा रहे हो ना, मोबिन मलिक सर इंटरनेशनल मामले पर वकालत लड़ रहे हैं, गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं और हर वकील को अधिकार है कि अपने वकील की चीज़ों को गुप्त रखे।
यहाँ पे सोशल मीडिया पे मोबिन मलिक सर ने कितनी गालियां दी हैं, जो तुम बदतमीजी बक रहे हो सोशल मीडिया पे। आके एक क्लिप लगा दो कि मोबिन मलिक ने गालियां दी है। अपने अकल को ना ये सीमा भक्ति से जरा बाहर रखो भाई, मानसिकता को गंदी कर चुके हो। वकील हो तो वकील, हम तो हमेशा कहते हैं वकील हो तो कोर्ट में जाओ, केस लड़ो, इसको बचाव करो। सोशल मीडिया पे आके मोबिन मलिक सर को गंदी धमकियां दे रहे हो तो पब्लिक नहीं विरोध करेगी, हम विरोध करेंगे खुलकर। आपकी भी औकात नहीं, औकात बोला है ना, आपकी भी औकात नहीं है। भारत में अवैध घुसपैठी को लाके रख दो, और जब पब्लिक विरोध करती है सरकारों को मानना पड़ता है, और खुलकर विरोध करेंगे। आपकी औकात है तो रोक लेना, इसको भारत से लात मार के फेंका जाएगा, ये याद रख लेना। अवैध घुसकर आई, हमारे देश का कानून तोड़ कर आई है। हमारे सरकारों के लिए, सरकार हम बनाते हैं, पब्लिक बनाती है। ये इनलीगल घुसपैठी ने सरकार नहीं बनाई है, जो तुम आके बोल रहे हो कि सीमा को निकालने की हिम्मत नहीं। वकील हो, अपने दायरे पर रहो, कानून के दायरे में रह के केस लड़ो। बदतमीजी और गंदी गालियां जो सोशल मीडिया पे दे रहे हो ना, इसका जवाब तुम्हें तो खैर मोबिन सर देंगे, हम तो क्या था, हम वकील नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी बदतमीजियों का जवाब देने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। इस तरीके से सीमा हैदर के पीछे पागल हो चुके हो, मानसिकता गंदी कर चुके हो कि एक मुस्लिम औरत आ गई, पाकिस्तानी औरत आ गई, उसे सनातनी बनाने पे जबरदस्ती तुले हुए हो, तो कानूनी पॉइंट पे जवाब दो ना। तुम भी क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया पे गंदगी कर रहे हो ना, सीमा हैदर को बढ़ावा दे रहे हो ना। ऐसे लोगों ने ही इस औरत को यहाँ पे मजबूत बना दिया। अगर आप जैसे लोगों का इसके सर पे हाथ ना होता ना, इसकी औकात नहीं थी, भारत के लोगों के आगे सर भी उठा लेती। आज ये नाच रही ना तुम जैसों के सरों पे, तुम नचवा रहे हो ना हमारे भारत के लोगों के सरों पे, इसलिए इसकी औकात बनी हुई है। और वक्त आएगा, लात मार के फेंकी जाएगी, इसको बचाने वाले तुम जैसे लोग कहीं टिक नहीं पाओगे, याद रखना इस चीज़ को। बहुत गुस्सा आया, स्वतंत्रता दिवस का दिन है, लेकिन ये बंदे की सोच देख के, मैं बीमार भी हूँ, बोलने की भी ताकत नहीं थी, इस बंदे की सोच देख के हमारा खून में उबाल आ गया कि ये एक अवैध घुसपैठी के लिए भारत के वकील को ललकार रहा। क्या किया मोबिन ने, गुलाम हैदर का केस लड़े ना, इंटरनेशनल केस लड़े ना, उसको सीमा हैदर के वकील हो तो उसे बचाओ। उसको बचाने के बजाय तुम एक वकील पे पर्सनल अटैक कर रहे हो, शर्म नहीं आती। देखते हैं अब तुम्हारा लाइसेंस बचता है या सीमा हैदर पाकिस्तान जाती तुम्हारा लाइसेंस जब्त होता है, देखते हैं, क्योंकि आने वाला समय तय करेगा। और मोबिन मलिक सर नहीं बताएंगे, जो तुम उगलवाने के लिए भौंक रहे हो ना, मोबिन मलिक सर ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं बताएंगे, भौंकते ही रह जाओगे और ये डिपोर्ट भी हो जाएगी, देख लेना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे लोगों की मानसिकता को क्या कहेंगे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवा को अपने वीडियो के माध्यम से हमें सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।